आपके ऊपर इस देवता का साया है, गलती से भी इन्हें नाराज मत कर देना। एक बड़ी देवी शक्ति हमेशा आपके साथ रहती है, आपके चारों तरफ आपके ऊपर हमेशा इसका साया बना रहता है। फिर आप दुनिया में, संसार में चाहे कहीं भी जाएं, यह हमेशा आपके साथ ही जाती है। लेकिन आप अब तक इससे अनजान हैं तो सावधान हो जाइए, इसे पहचान लीजिए। कहीं आपकी किसी भूल की वजह से यह दैवी शक्ति आपसे नाराज हो गई तो आपका सब कुछ लुट जाएगा। यहां तक कि आपके जीवन में भयंकर से भयंकर बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। जयकारा बोलो, माता रानी का जगत, माई महामाई मां भद्रकाली की जय बोल माता, रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बुरी से बुरा समय हो आपको, उस समय से बाहर निकालना और इस दुर्घटना से बचाना इस दिव्य शक्ति का काम है। कई बार आपके जीवन में एक ऐसा समय आया कि जब आपको लगा कि अब आपकी मृत्यु निश्चित है, अब आपके जीवन में घोर अंधकार है, कुछ भी नहीं बचा है। तब इस दिव्य शक्ति ने, इस दैवी शक्ति ने आपको बचाया है, वहां से बाहर निकाला है। लेकिन दोस्तों, दुख की बात तो यह है कि आप इस दैवी शक्ति को अब तक ना तो पहचान पाए हैं और ना ही इसकी कृपा को अब तक समझ पाए हैं। यह दिव्य शक्ति आपको कई कई रूपों में विशेष समय और अवसर पर अपने दर्शन भी देती रहती है। लेकिन आज के भागदौड़ भा इस जीवन में लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि देवी देवताओं को तो छोड़ो, स्वयं को ही भूल चुके हैं। अपने घर परिवार और जीवन को इतनी बुरी तरीके से उलझा रखा है कि सब कुछ नजरों के सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे में जाने अनजाने आप इस दिव्य शक्ति का अपमान करते रहते हैं और यह दैवी शक्ति आपको बार बार मौके देती चली आ रही है, बार बार आपको बचाती चली आ रही है। लेकिन मित्रों, यह ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। यदि आपने अब भी इस दिव्य शक्ति की अनदेखी की, इसका सम्मान नहीं किया, इसका पूरे विधि विधान से पूजा पाठ संस्कार प्रारंभ नहीं किया, तो हो सकता है कि यह आपको छोड़कर चली जाए। याद रखना मित्रों की महाभारत काल में अर्जुन को युद्ध में विजय इसलिए प्राप्त नहीं हुई क्योंकि वह एक महान धनुर्धर थे, बल्कि उन्हें विजय प्राप्त इसलिए हुई क्योंकि उनके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति थी। इसी प्रकार अर्जुन जिस रथ पर सवार थे, वह रथ कभी इसलिए नहीं टूटा क्योंकि वह अर्जुन का रथ था, बहुत शक्तिशाली था, बल्कि वह रथ इसलिए नहीं टूटा क्योंकि उस रथ को संभाल कर रखना हनुमान जी का काम था। स्वयं हनुमान जी उस रथ की पताका पर सवार थे। तो कहने का मतलब यह है प्यारे मित्रों कि जब तक दिव्य शक्ति साथ रहती है तब तक जीवन में सफलता मिलती है, बचाव होता है, अनिष्ट और अनर्थ घटनाओं से जातक की रक्षा होती है। लेकिन कहीं दिव्य शक्ति साथ छोड़कर चली जाए तो यह जीवन नर्क बनती, देर नहीं लगती है। जिस प्रकार की कहा जाता है कि जब हनुमान जी अर्जुन के रथ से उतरकर नीचे आए तब वह रथ छोटे छोटे टुकड़ों में खंड खंड होकर टूटकर बिखर गया था, तो हनुमान जी की दिव्य शक्ति ने उस रथ को संभाल कर रखा। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति ने अर्जुन को संभाल कर रखा, पांडवों को संभाल कर रखा। तो यह एक दिव्य शक्ति आपको संभाल कर रखे हुए हैं। अब कुछ जातक ऐसे होंगे जिनके जीवन से यह दिव्य शक्ति जा चुकी होगी, क्योंकि सबके साथ एक जैसी स्थितियां नहीं होती हैं। तो यहां पर आज के इस वीडियो में हम आपको न केवल इस दिव्य शक्ति के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि यह आपके साथ है तो इसके क्या प्रमाण हैं, यह दिव्य शक्ति आपको किस रूप में कब कब किस समय पर दर्शन देती है, और यदि यह दिव्य शक्ति आपको छोड़कर जा चुकी है तो उसके क्या संकेत हैं और कैसे आप इस दिव्य शक्ति को फिर से अपने आसपास बुला सकते हैं। जी हां मित्रों, अवश्य ही आप इसे अपने आसपास बुला सकते हैं, क्योंकि यह आपके लिए ही बनी है, आपके स्वयं के उद्धार के लिए, आपके कल्याण के लिए यह दिव्य शक्ति आपके आसपास आई है। तो फिर परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, आपको हर हालत में इस दिव्य शक्ति का साथ चाहिए और अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए इस दिव्य शक्ति की कृपा चाहिए। तो प्यारे मित्रों, पूरे धैर्य के साथ इस वीडियो को देखना। आज का यह वीडियो बेहद ज्ञानवर्धक है, पूर्ण रूप से शास्त्रवत है और ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है, क्योंकि हम आपको आने वाले 5 दिनों का पूरा राशिफल भी बताएंगे और एक एक सटीक भविष्यवाणी आपके जीवन से जुड़ी हुई करेंगे। जी हां मित्रों, याद रखना कि हम जो भी बातें आपको बताते हैं उन बातों को हम पूर्ण ज्योतिषीय आकलन के आधार पर ज्योतिषीय गणना करने के बाद बताते हैं। दूसरी
कि जो बातें आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं आपके जीवन में बदलाव ला सकती हैं। उन बातों को हम शास्त्रों की गहराई से खोज कर लाते हैं और फिर उन बातों को कई लोगों के ऊपर आजमाते हैं। कोई उपाय है, कोई क्रिया है, कोई विधि है। जब हम उसे कई अन्य लोगों पर आजमाते हैं और वह प्रभावशाली होती है, तभी इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। तो इस प्रकार की वीडियो बनाने में मेहनत बहुत लगती है, बहुत अध्ययन करना पड़ता है और यह सब कार्य हम माता रानी की सेवा में कर रहे हैं। हम जो भी ज्ञान आपको देते हैं वह माता रानी के आदेश से ही आप तक पहुंचता है। तो ऐसे में आपको यह वीडियो पूरा देखना है। यदि आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया या इसे हल्के में ले लिया तो आप निश्चित तौर पर अपने जीवन की एक बहुत बड़ी भूल कर बैठेंगे। आप खुद ही सोचिए कि जब स्वयं अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति का साथ चाहिए था, अर्जुन के रथ को हनुमान जी का साथ चाहिए था। प्रभु श्री राम जब मानव रूप में इस लोक पर आए तब उन्हें हनुमान जी की दिव्य शक्ति का साथ चाहिए था। तो फिर हम और आप तो मामूली से इंसान हैं, हमें तो दिव्य शक्ति का साथ हर पल चाहिए ही। जी हां मित्रों, तो ऐसे में आपको यह विशेष वीडियो देखना ही होगा, तभी आपकी हर परेशानी, हर समस्या का अंत हो पाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आप माता रानी का आभार जरूर व्यक्त करें। कमेंट में 1 बार नहीं 3 बार लिखें, जय मां भद्रकाली कृपा करो। माता रानी की आपको विशेष कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर जाएंगी। इसी के साथ साथ माता रानी के इस तुच्छ दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबा ही दें, क्योंकि ऐसा करके आप हमारे और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे और फिर धाम पर होने वाले हमारे द्वारा किए जाने वाले हर एक पूजा पाठ अनुष्ठान में जो भी प्रतिफल प्राप्त होगा उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा आपका भी अवश्य ही रहेगा, क्योंकि आप माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन चुके हैं। तो चलिए इस पवित्र कार्य को कर ही डालिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके फिर आगे बढ़ते हैं। प्यारे मित्रों, हम अक्सर आप लोगों के कमेंट पढ़ते हैं या हमारे व्हाट्सएप वेब, शायद इसी वजह से हमारे जीवन में बहुत बुरी घटनाएं घट रही है। कोई कहता है कि हमारे बच्चे का कुछ अता पता नहीं चल रहा है, वह गुम हो चुका है, और किसी के ऊपर कर्जा बहुत है तो किसी का व्यापार बिल्कुल ठप पड़ चुका है। मित्रों, देखा जाए तो यह सारी समस्याएं अलग अलग समस्याएं जान पड़ती हैं, लेकिन इन सारी समस्याओं के पीछे कारण केवल एक ही है और वह कारण है कि आपके जीवन में घोर नेगेटिविटी या यूं कहे कि नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है। अब आप जानते हैं कि यह नकारात्मक ऊर्जा जीवन में प्रवेश करती ही क्यों है और क्या यह नकारात्मकता यूं ही खुली घूम रही है जो किसी के भी जीवन में प्रवेश कर जाएगी। तो दोस्तों, इसका सबसे सही जवाब हम आपको देते हैं, शास्त्रवत इसका प्रमाणिक जवाब आपको देते हैं। और इसका जवाब यह है कि जिस इंसान के घर में उसके कुल देवी या देवता का पूजन नहीं होता है, उस इंसान के घर में और जीवन में हमेशा नकारात्मकता का वास रहता ही रहता है। और आप खुद ही विचार करके देखिए कि आज के इस समय में कितने ऐसे लोग हैं जो अपने कुल देवी देवता को जानते भी हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत धार्मिक हैं, पवित्र विचारों वाले हैं, फिर भी परेशान हैं, पीड़ित हैं। और जब हमने उनसे जानने की कोशिश की तो उन्हें अपने कुल देवी या देवता के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अब लोग कुल देवी या देवता को प्रसन्न करने के लिए छोटे मोटे उपाय तो करने लगे हैं। दीपक आदि जलाकर रख देते हैं घर के मुख्य दरवाजे की दहलीज पर, लेकिन इतना काफी नहीं है। आप जानते हैं कि आपकी कुल देवी या देवता कौन है? उन्होंने कई पीढ़ियों से आपकी रक्षा की है, आपके कुल के पालनहार हैं। आपके जीवन में जो भी कुछ अच्छा या बुरा घटित होता है वह आपके कुल देवी या देवता की निगरानी में, उनकी नजर में हर समय रहता ही है। एक समय हुआ करता था प्राचीन काल में, जब चाहे इंसान बड़े से बड़ा अधिकारी हो, राजा महाराजा हो या फिर गरीब से गरीब इंसान हो, अपने जीवन के हर एक कार्य को करने से पहले कुल देवी या देवता से संपर्क करके उनसे आज्ञाएं ली जाती थी और उनकी अनुमति लेने के बाद ही कार्य को किया जाता था। यहां तक कि राजा महाराजा जब युद्ध में भी जाते थे तो कुल देवी या देवता का आशीर्वाद लेकर ही जाते थे। लेकिन अब आज की बात करते हैं। हम आपसे बात कर रहे हैं, आप इस वीडियो को सुन रहे हैं।
क्या आप अपने घर से जब कार्य के लिए निकलते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, अपने काम धंधे व्यापार के लिए जाते हैं, तो क्या आप अपने कुल देवी या देवता को याद करते हैं, उनसे अनुमति लेते हैं, उनका आशीर्वाद मांगते हैं? आप खुद ही विचार करके देखिए कि एक राजा जो हजारों सैनिकों से लड़ता था, इतनी बड़ी सेना को साथ लेकर चलता था। हजारों लाखों सैनिकों से लड़ने के बाद, हजारों लाखों सैनिकों को अपने पास सही व्यवस्थित रखने के बाद, युद्ध को लड़ने के बाद जीत कर वापस आता था। यानी कि उसे कितनी सिरदर्दी और कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। कभी कोई बीमार हो रहा है, कभी कोई घायल हो रहा है, कभी कोई मर रहा है, कभी राशन कम पड़ रहा है। हजारों परेशानियों को जूझ कर वह राजा युद्ध को जीतकर वापस आता था। यानी कितना बड़ा कार्य होगा। अब आपका काम धंधा व्यापार या आपका व्यक्तिगत जीवन कोई युद्ध तो है नहीं जिसमें आप हजारों लाखों लोगों को देख रहे हैं। वह तो छोटा सा काम है। तो अब जब इतने बड़े कार्य को करने के लिए राजा महाराजा कुलदेवी का आशीर्वाद लेते थे, तो फिर आप क्यों नहीं लेते हैं? अब जब इतने बड़े कार्यों में जब कुलदेवी या देवता का आशीर्वाद लेकर विजय प्राप्त की जा सकती है, बड़े से बड़े युद्धों को जीता जा सकता है। यहां तक कि पांडवों को भी भगवान श्री कृष्ण ने कुलदेवी का आशीर्वाद लेने के लिए भेजा था। रावण ने भी युद्ध से पहले कुलदेवी का आशीर्वाद लिया था। तो फिर आप क्यों नहीं लेते हैं? आप तो अपने कुलदेवी या देवता को जानते तक नहीं हैं। बड़े आश्चर्य की बात है। तो प्यारे मित्रों, अब ध्यान से सुनिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके कुलदेवी या देवता जो भी हैं, वे आपको अलग अलग रूपों में अलग अलग प्रकार से सांकेतिक दर्शन देते हैं। जी हां मित्रों, अब वे सांकेतिक दर्शन कैसे होते हैं? हमारे एक जानने वाले हैं मित्र, आप कह सकते हैं वे गांव में रहते हैं। तो एक बार उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी जी घर के बाहर पीछे की ओर यानी पिछवाड़े की ओर किसी काम के लिए गई थी। तो वहां पर उनका क्या था? कुछ पेड़ पौधे रोपित थे जिन्हें वह पानी वगैरह देने के लिए जाती थी। फूल पत्तियों के पौधे थे। तो एक दिन वे अचानक सुबह सुबह वहां पर इसी क्रिया के लिए गई तो देखती क्या है कि वहां पर एक काले रंग का बहुत बड़ा नाग बैठा हुआ है। अपने फन को फैलाकर उस नाग को देखते ही वे थरथर कांपने लगी। डर के मारे सीधे भागकर वापस आई और वापस आकर उन्होंने अपने पति को यानी हमारे मित्र को बताया। तो जब हमारे मित्र ने यह कथा सुनी तो वे अच्छी तरह से समझ गए कि यह क्या है। क्योंकि वे हमारे संपर्क में रहते हैं तो उन्हें इन बातों का कुछ कुछ ज्ञान है। तो वे जब इस बात को समझे तो वे सीधे दौड़कर उस बड़े नाग के पास पहुंचे और जहां गांव के दूसरे लोग एकत्रित होकर यह कहने लगे कि इसे मार दो, यह विषैला सांप है, तुम्हें डस लेगा, तुम्हारी जान ले लेगा, वहीं उन्होंने क्या किया? आपको आश्चर्य होगा, उन्होंने बड़े ही प्रेम के साथ उस नाग की पूजा की, उसे भोग समर्पित किया, धूप बत्ती और अगरबत्ती लगाई गाय के घी का दीपक जलाया और उसे अपने कुल देवी या देवता का स्वरूप मानकर पूजा और उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप जो भी हैं इस रूप में हमें दर्शन ना दें, क्योंकि इस रूप के दर्शन को देखकर हमें भय उत्पन्न होता है और हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हम आपसे भयभीत नहीं होना चाहते हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने यह भी प्रार्थना की कि आप हमारे कुल की रक्षा करें, हमारे परिवार का पालन करें, हमें आपके प्रेम और आशीर्वाद की बहुत जरूरत है, इसलिए आप हमें छोड़कर कभी ना जाएं। बस इतनी सी प्रार्थना की और आश्चर्य की बात है कि वह नाग थोड़ी देर बाद वहां रुकने के बाद फिर सीधे वापस चला गया और वापस ऐसा गया कि दोबारा फिर कभी मुड़कर नहीं आया। यानी कि आप खुद ही सोचिए कि वह कोई मामूली सा सांप होता तो क्या उसे कुछ सुनाई देता? मामूली सा सांप तो एक जानवर होता है, वह इंसान की भाषा कैसे समझेगा? लेकिन इस नाग ने किसी को ना तो डसा ना ही किसी को डराया। यह तो केवल दर्शन देने आया था और अपना काम करके चला गया। और उस नाग का कार्य क्या था, आप खुद ही समझिए। वह असल में कुल देवी या देवता का स्वरूप था और जिस कुल की वह रक्षा कर रहा है, पालन कर रहा है, उस कुल को वह देखने के लिए आया था, यानी कि नाग के स्वरूप में। और जब कुल का परिवार का इतना सकारात्मक रवैया उस नाग ने देखा तो वह बिना किसी हानि पहुंचाए सीधे वापस चला गया। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि इस घटना के बाद उनके परिवार में इतनी तरक्की हुई, इतना उनका काम धंधा अच्छा चला कि आज उनका व्यापार बहुत अच्छा है। लाखों करोड़ों में उनके लेन देन हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि उनके परिवार में गजब की शांति और सुकून है। आपस में बहुत प्रेम है
और यहां तक कि उनके बच्चे भी बड़े आज्ञाकारी हैं। कोई कष्ट, कोई परेशानी उनके घर में है ही नहीं, क्योंकि उन्हें कुल देवी या देवता का पूरा आशीर्वाद और संरक्षण प्राप्त हो चुका है। जी हां प्यारे मित्रों, तो ये होती है। कुलदेवी की शरण में पहुंच जाने से तरक्की और शांति की उपलब्धि या प्राप्ति तो अब आप ध्यान से सुनिए, आप क्या कर सकते हैं। आपके जीवन में चाहे कष्ट किसी भी रूप में मौजूद है, चाहे उसका कोई भी आकार प्रकार है, लेकिन उसका मूल कारण यही है कि आपके ऊपर जो कुल देवी या देवता की छाया है वह ना तो आपसे संतुष्ट है और ना ही आप उसकी सही पूजा पाठ और संस्कारों के साथ में सम्मान कर पा रहे हैं। तो प्यारे मित्रों, आपको समझना होगा कि आपके कुल देवी या देवता किन रूपों में आपको दर्शन देते हैं। सबसे पहले तो हम आपको यही समझा देते हैं, कुल देवी या देवता जो भी होंगे वे सीधे आपके सामने कभी प्रकट नहीं होंगे, क्योंकि हम अपने इस शरीर की इंद्रियों से किसी भी दिव्य शक्ति को महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन स्पष्ट तौर पर उसके दर्शन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दर्शन देने के लिए, यानी अपने विराट रूप को दिखाने के लिए, पहले अर्जुन को विशेष दिव्य दृष्टि दी थी और उसी दिव्य दृष्टि के आधार पर अर्जुन भगवान के उस विराट रूप का दर्शन कर पाए थे। मानव शरीर से और मानव इंद्रियों से दिव्य शक्तियों के दर्शन कर पाना संभव नहीं, और दिव्य शक्तियां भी यह बात अच्छी तरह से जानती हैं, तो वे अलग अलग रूपों में हमें में दर्शन देती हैं। तो सबसे पहला स्वरूप है नाग का, यानी सांप का। सांप को दिव्य शक्तियों के सबसे नजदीक माना जाता है। जी हां प्यारे मित्रों, तो आपको यदि सांप दिखाई देते हैं, अब चाहे सांप आपको घर परिवार में दिखाई दे, अपने घर के आसपास या फिर रास्ते में कहीं जा रहे हैं वहां दिखाई दे, या फिर आपको मोबाइल में या फिर टीवी में, कहीं पर भी आपको बार बार कुछ कुछ दिनों के अंतर में सांप के दर्शन होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सपने के माध्यम से भी सांप दिखाई देता है। जी हां मित्रों, तो यदि आपको बार बार ऐसा सपना आता है जिसमें कि आपको सांप दिखाई देते हैं, तो आप समझ जाइए कि आपके कुल देवी या देवता आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। अब शकुन शास्त्र में और सामुद्रिक शास्त्र में कुल देवी या देवता के दर्शन होने के कौन कौन से माध्यम हैं, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जरा इसे आप ध्यान से समझें, और फिर यदि आपको इन रूपों में कुल देवी या देवता के दर्शन हो जाते हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। कुछ ऐसे जरूरी उपाय जिनसे कि आपके कुल देवी या देवता जो आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी ना किसी कारण वश वे आपसे प्रसन्न भी हो जाएं, तो उस उपाय के बारे में भी हम आपको बताएंगे वीडियो के अंत में। तो अब ध्यान से सुनिए कि शकुन शास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र इस विषय में क्या कहता है। अगर आपके घर में, खास तौर से आपके पूजा घर में, आपको पीली छिपकली दिखाई देती है, जी हां मित्रों, पीली छिपकली यदि आपको दिखाई देती है, तो वह भी इस बात का प्रतीक है कि आपके घर में आपके कुल देवी या देवता का वास है, लेकिन आप उनकी अनदेखी कर रहे हैं। अब दूसरी बात कि आपके घर में कोई पक्षी अपना घोंसला बना लेता है या फिर अनायास यूं ही आपके घर में घुस आता है और कुछ समय आपके घर में बिताता है, तो यह भी आपकी कुल देवी या देवता का प्रतीक है। अब कोई ऐसा जानवर जो कि बाहर रहता है, यानी जिसे हम जंगली जानवर कह सकते हैं, जैसे कि नेवला है, गिलहरी है, ऐसे जानवर यदि आपके घर में घुस आते हैं और कुछ समय आपके घर में बने रहते हैं, उसके बाद अपने आप बाहर निकल जाते हैं, तो ऐसे जानवरों का आपके घर में आना भी कुल देवी या देवता के दर्शन का प्रतीक होता है। कभी कभी कुछ अन्य प्रकार के संकेत भी दिखाई देते हैं, जैसे कि आप सोकर जगते हैं और अचानक आपके दरवाजे पर, यानी कि आप सोकर जागे हैं और अभी आपकी नींद पूरी तरह से खुल भी नहीं पाई है, और आपके दरवाजे पर कोई भिखारी आ जाता है या फिर गाय आ जाती है, तो यह भी आपके कुल देवी या देवता के आपके आसपास होने के प्रतीक हैं या प्रमाण हैं। अब याद रखना कि जो दिव्य शक्तियां होती हैं, वे किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी को माध्यम बनाकर ही आपके सामने आएंगे, यानी उनकी ऊर्जा आपके सामने आएगी। अब जीव जंतु चाहे कोई भी बना रहे, उस जीव के माध्यम से देवी या देवता की ऊर्जा आपसे संपर्क करने की कोशिश करती है। अब दोस्तों, जब आपके कुल देवी या देवता आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको भी बदले में कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया अवश्य करनी चाहिए। अब पहली बात तो यह है कि यदि आप अपने कुल देवी या देवता को जानते हैं कि कौन है आपके कुल देवी या देवता, तो आप उनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करिए
उनके नाम से मंदिर में प्रसाद चढ़ाई का भोजन करा दीजिए। इससे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरा कि अब यदि आपको यही नहीं पता कि आपके कुल देवी या देवता कौन हैं, तो आपको उन्हें जानना बहुत अधिक आवश्यक है। तो सबसे पहली बात तो यह है, हम आपको पिछले कई वीडियो में भी बता चुके हैं कि अपने घर के बड़े बुजुर्ग सदस्यों से बात करिए। परिवार के अन्य सदस्यों से भी इस विषय पर चर्चा करिए कि हमारे कुल देवी या देवता कौन हैं, उसके बारे में कहां से जानकारी मिलेगी। तो यदि आपके घर के बड़े बुजुर्ग इस विषय में कुछ जानते होंगे तो वे आपको निश्चित तौर पर बताएंगे ही। अब यदि उन्हें भी नहीं पता है, क्योंकि हो सकता है कि पिछले कुछ पीढ़ियों से आपके घर में उन देवी देवता की पूजा बंद हो चुकी हो, तो अब यदि उन्हें भी नहीं पता है तो फिर आप क्या करें? अब आपके पास एक ही तरीका बचता है कि स्वयं कुल देवी या देवता अपने होने का आभास आपको कराएं, और इसके लिए आपको एक उपाय करना होगा। जी हां मित्रों, इस उपाय से 7 दिनों के अंदर आपके कुल देवी या देवता आपको स्वयं सपने के माध्यम से दर्शन देकर अपने होने का एहसास कराएंगे। यानी कि उनके दर्शन आंशिक भी हो सकते हैं, पूर्ण भी हो सकते हैं, या फिर सांकेतिक दर्शन भी हो सकते हैं। फिर उनके दर्शन होने के बाद आपको निश्चित तौर पर मन में विश्वास हो जाएगा कि यही आपके कुल देवी या देवता हैं। फिर आप उनकी पूरे विधि विधान के साथ पूजन कर सकते हैं। तो अब ध्यान से सुनिए कि उपाय आपको क्या करना है। शुक्रवार के दिन आपको बाजार से एक सुपारी लेकर आनी है, एक चांदी का सिक्का। अब यदि चांदी का सिक्का आपके पास नहीं है तो आप साधारण सिक्का भी ले सकते हैं, लेकिन सिक्के की पवित्रता बहुत आवश्यक है, तो उसे शुद्ध करना होगा। तो अब आपको सुपारी चाहिए, एक सिक्का चाहिए, थोड़ा सा सिंदूर और माता रानी के लिए लाल पुष्प और प्रसाद, और इसी के साथ साथ थोड़ी सी मौली और गाय की घी का दीपक। इतनी चीजों की आपको आवश्यकता रहेगी। अब शुक्रवार की रात को यानी कि लगभग 9 के आसपास आप स्नान आदि करने के बाद अपने पूजा घर में आएं, और पूजा घर में आने के बाद एक आसन बिछाएं और उस आसन पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। जी हां मित्रों, लाल रंग के कपड़े पर आपको ठीक बीचों बीच में सिक्के को रख देना है। सिक्के को रखने के बाद आपको गंगा जल से उसका शुद्धिकरण करना होगा। शुद्धिकरण करने के बाद में आपको उस सिक्के के ऊपर सुपारी रखनी होगी, और सुपारी को भी आप शुद्धिकरण अवश्य करें, यानी गंगा जल का छिड़काव उसके ऊपर अवश्य करें। अब आपने सुपारी को उसके ऊपर रख दिया है। अब सुपारी को शुद्ध जल से स्नान कराएं। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद एक टुकड़ा मौली का ले लें, और उस मौली के टुकड़े को उस सुपारी के आसपास लपेट दें, और मन में ऐसा संकल्प करें कि हे प्रभु, हे माता रानी, हम आपको वस्त्र अर्पित कर रहे हैं। उसके बाद लाल रंग के पुष्प उस सुपारी को अर्पित करें। जब आप सुपारी को शुद्धिकरण के साथ पूरे भाव के साथ पूजन करते हैं तो वह सुपारी स्वयं एक दिव्य शक्ति को धारण कर लेती है, गौरी गणेश का रूप ले लेती है। तो आपको उसे पुष्प अर्पित करना है और बोलना है कि हे हमारे कुल देवी या देवता, आप जो भी हैं, हम आपको पुष्प अर्पित कर रहे हैं। उसके बाद जब आपने पहले मौली अर्पित की थी तो आपको बोलना है कि जो भी हमारी कुलदेवी या देवता है, हम आपको वस्त्र अर्पित कर रहे हैं। उसके बाद आप प्रसाद अर्पित करें, और यही बात प्रसाद के लिए भी बोलें। और उसके बाद आप कुलदेवता भयो नमः इस मंत्र का 21 बार जाप करें। कुलदेवता भयो नमः मंत्र बहुत ही सरल है। आपको इस मंत्र का 21 बार जाप करना है, और 21 बार जाप करने के बाद आपको मन में ऐसा संकल्प करना है कि हे प्रभु, हे माता रानी, आप जो भी हैं, हम आपके बारे में नहीं जानते हैं। अज्ञानता, बस हम आपको भूल चुके हैं। लेकिन अब हम अपनी भूल सुधारना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि आप अपने होने का हमें किसी न किसी रूप में प्रमाण दें, एहसास कराएं, चाहे स्वप्न के माध्यम से, चाहे किसी अन्य माध्यम से। बस इतनी सी आपको प्रार्थना करनी है और जाकर सो जाना है। जब आप सोए तब आपको मन में ऐसा संकल्प रखना है कि आज आपकी कुल देवी या देवता आपको सपने के माध्यम से अपने होने का आभास कराएंगे। बस इतना सा आपको करना है। अब यह उपाय आपका शुक्रवार से शुक्रवार तक चलेगा, यानी कि बीच के 7 दिनों में किसी न किसी दिन में निश्चित तौर पर आपके कुल देवी या देवता आपको सपने के माध्यम से संपर्क करेंगे और अपने रूप का, अपने होने का आपको एहसास कराएंगे। यह बहुत ही प्रामाणिक उपाय है।
सैकड़ों हजारों लोगों को इस उपाय के माध्यम से अपने कुल देवी या देवता के होने का आभास हो चुका है। आप भी इस उपाय को करें, और यदि आप इस उपाय को करके अपने कुल देवी या देवता के होने का एहसास कर लेते हैं तो उनके धाम में जाकर उनका विशेष पूजा पाठ करें। धाम यानी कि उनका मंदिर, जो भी नजदीकी मंदिर हो, उस मंदिर में जाकर उनका विशेष पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करें और अपने घर में उनकी एक तस्वीर, एक फोटो स्थापित करें और उसका नियमित पूजन करें। इससे आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट हो, उसका नाश हो जाएगा। मित्रों, याद रखना कि कष्ट के रूप अलग अलग हो सकते हैं, परेशानियों के रूप रंग कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इनका मूल केवल एक ही होता है कि दिव्य शक्तियां आपका साथ छोड़ चुकी हैं। इसलिए नकारात्मक शक्तियों ने आपके जीवन में जगह बना ली है। जब देवता नहीं है तो भूत प्रेत होंगे, यदि प्रकाश नहीं है तो अंधकार होगा। इसी प्रकार जीवन की लीला चलती है। तो इसी के साथ साथ प्यारे मित्रों, अब यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर जुड़ सकते हैं। धाम से सारी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। याद रखें कि कॉल ना करें, फोन पर बात कर पाना सभी से संभव नहीं है। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। याद रखना कि माता रानी की कृपा और छाया आपके ऊपर आ चुकी है, क्योंकि आप धाम से जुड़ चुके हैं, माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन चुके हैं। तो प्रेम से बोलिए, जय माई की जय, मां भद्रकाली माता रानी आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।